जरा सोचिए, अगर हमें इंसानों को जिंदगी का जो पूरा कोड है उसे फिर से लिखने की ताकत मिल जाए तो मतलब हमारे डीएनए में जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आगे चलकर भयानक बीमारियां बनती हैं, उन्हें सुधारने की ताकत। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये सच है। ये वादा है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जो मेडिकल की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम रखती है। इसका नाम है जीन थेरेपी। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, पर उसके जेनेटिक कोड में, मतलब उसकी बनावट में ही एक छोटी सी गड़बड़ी है। एक बहुत जरूरी जीन काम ही नहीं कर रहा। अब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये वो दिल दहला देने वाली हकीकत है जिसका सामना न जाने कितने परिवार हर रोज करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या, जब जिंदगी की बुनियाद में ही कोई कमी रह गई हो तो उसका जवाब क्या है? और देखिए, यही वो सवाल है जो हमें सीधा उस प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है जिसे जीन थेरेपी सुलझाने की कोशिश कर रही है। यहाँ बात सिर्फ बीमारी के लक्षणों, मतलब सिम्टम्स को दबाने की नहीं हो रही। नहीं, बात है उस जड़ तक पहुंचने की, उस जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को ही ठीक करने की जहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हो रही है। और यहीं ठीक इसी पॉइंट पर इसका सोल्यूशन सामने आता है, जीन थेरेपी। ये एक तरीका है जिंदगी के उन इंस्ट्रक्शंस को रीराइट करने का, मतलब हमारे शरीर के सबसे बेसिक लेवल पर जाकर हमारे अपने जेनेटिक कोड को सुधारने का। तो आखिर ये जीन थेरेपी है क्या चीज? देखिए, सीधे सीधे समझें तो ये कई सारी टेक्निक्स का एक कलेक्शन है, और इन सब का मकसद सिर्फ एक है, किसी इंसान की कोशिकाओं यानी सेल्स में एक नया या हेल्दी जीन डालकर बीमारी का इलाज करना। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई जीन है जो काम नहीं कर रहा, तो उसकी कमी पूरी कर दी, या फिर कोई जीन खराब है तो उसे बदल दिया। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई एक तरीका नहीं है। मोटे तौर पर इसके 3 पावरफुल तरीके हैं। पहला तो है सीधा सीधा रिप्लेसमेंट। एक खराब जीन को हटाकर उसकी जगह एक हेल्दी जीन डाल दिया, सिंपल। दूसरा, अगर कोई जीन पूरी तरह से गायब ही है तो एक नया जीन डाल दिया ताकि वो उसका काम कर सके। और तीसरा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी ऐसे जीन को ऑफ यानी बंद भी किया जा सकता है जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हो। तो मतलब ये सिर्फ कुछ जोड़ने के बारे में नहीं है, ये सुधारने, बदलने और यहाँ तक कि किसी गड़बड़ करने वाले जीन को शांत करने के बारे में भी है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, पर ये हमें एक बहुत बड़े और प्रैक्टिकल सवाल पर ले आता है कि आखिर साइंटिस्ट एक नए जीन को किसी मरीज के शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाओं के अंदर पहुंचाते कैसे हैं? ये कोई आसान काम तो है नहीं। इसके लिए वाकई एक बहुत ही स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को हम 3 मेन स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, साइंटिस्ट्स पेलोड डिजाइन करते हैं। पेलोड यानी हमारा वो हेल्दी काम करने वाला जीन। स्टेप 2, इस पेलोड को एक वेक्टर में पैक किया जाता है। वेक्टर, आप इसे एक डिलीवरी गाड़ी समझिए। और अब बात इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अक्सर ये वेक्टर एक वायरस होता है। हाँ, एक वायरस जिसे इस तरह बदल दिया जाता है कि वो कोई नुकसान न पहुंचाए। और आखिर में स्टेप 3, इस वेक्टर को मरीज के शरीर में डिलीवर कर दिया जाता है। तो चलिए इस वेक्टर को जरा और करीब से देखते हैं। यहाँ जो एक वायरस दिख रहा है, साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इसके अंदर का जो खतरनाक जेनेटिक मटेरियल है उसे निकाल देते हैं और उसकी जगह डाल देते हैं हमारा वो हेल्दी वाला ह्यूमन डीएनए। और बस हो गया काम। अब ये वायरस कोई बीमारी नहीं फैलाएगा, बल्कि ये तो अब एक जेनेटिक डिलीवरी ट्रक बन गया है। तो अब एक बार जब ये मॉडिफाइड वायरस शरीर में पहुंच जाता है तो ये ठीक वही काम करता है जिसमें वायरस माहिर होते हैं, यानी कोशिकाओं को इन्फेक्ट करना। पर इस बार एक ट्विस्ट है। बीमारी फैलाने के बजाय ये अपना कीमती सामान यानी हमारा हेल्दी जीन सीधा सेल के न्यूक्लियस, मतलब उसके कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा देता है। और एक बार वो जीन अंदर पहुंच गया, बस वो अपना काम शुरू कर देता है। वो प्रोटीन बनाने लगता है जिसकी शरीर में कमी थी। समझे? मिशन पूरा हो गया। अब ये डिलीवरी करने के भी 2 मेन तरीके हैं। पहला है इन वीवो। वीवो मतलब शरीर, तो इन वीवो का मतलब हुआ शरीर के अंदर। इसमें वेक्टर को सीधा इंजेक्शन से मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। दूसरा तरीका है एक्स वीवो, मतलब शरीर के बाहर। इसमें क्या होता है कि मरीज की कुछ कोशिकाएं बाहर निकाली जाती हैं, उन्हें लैब में ठीक किया जाता है और फिर उन ठीक हो चुकी कोशिकाओं को वापस शरीर में डाल दिया जाता है। तो ठीक है, हमने थ्योरी तो समझ ली, पर यह असल जिंदगी में कैसे काम करता है? चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो इस टेक्नोलॉजी की जबरदस्त पावर को दिखाता है। बात करते हैं SCID की, यानी सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी है।
और पता है, ये सिर्फ एक जीन में आई खराबी की वजह से होती है। ये जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज। ये एंजाइम हमारे इम्यून सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना शरीर का इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत बनती ही नहीं। ऐसे में मरीज मामूली से इन्फेक्शन का भी सामना नहीं कर पाते। SCID का इलाज एक्स वीवो मेथड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो मरीज के खून से उसके T सेल्स यानी इम्यून सेल्स को बाहर निकालते हैं। फिर लैब के अंदर एक वायरल वेक्टर की मदद से इन सेल्स में ADA जीन की एक हेल्दी काम करने वाली कॉपी डाल देते हैं और आखिर में इन जेनेटिकली रिपेयर की हुई कोशिकाओं को वापस मरीज के शरीर में चढ़ा दिया जाता है और फिर ये कोशिकाएं एक नया और हेल्दी इम्यून सिस्टम बनाना शुरू कर देती हैं। तो देखिए, इसका पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है वाकई में, लेकिन ये याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी अपने शुरुआती दौर में है और इस बड़े वादे के साथ कुछ बड़े चैलेंज और रिस्क भी जुड़े हुए हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट्स के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है वो है स्टेबिलिटी और रिस्क के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाना। देखिए, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो नए जीन को हमारे DNA में परमानेंटली जोड़ देते हैं। इससे इलाज लंबा और स्टेबल होता है, पर इसमें एक खतरा भी है। क्या होगा अगर ये जीन गलत जगह पर जाकर जुड़ गया? ये वैसा ही है जैसे किसी चलती हुई मशीन के बीच में कोई औजार गिरा देना। इससे कोई दूसरा जरूरी जीन डिस्टर्ब हो सकता है और नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और भी कुछ रुकावटें हैं, जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स जैसा ADA-SCID वाला केस है, वो परमानेंट नहीं होते। उनमें बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हमारा शरीर भी उस डिलीवरी वेक्टर यानी वायरस को एक बाहरी चीज़ समझकर उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स बना सकता है, जिससे वो बेअसर हो जाएगा। और शायद सबसे बड़ी बात, फिलहाल जीन थेरेपी सिर्फ उन बीमारियों पर ही काम करती है जो किसी एक जीन की खराबी से होती हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं कर सकती। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं और ये हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करता है जो सिर्फ साइंस या मेडिसिन का नहीं बल्कि हमारी नैतिकता का भी सवाल है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम किसी के जन्म से पहले ही उसके DNA से बीमारियों को एडिट करके हमेशा के लिए मिटा सकेंगे? यही जीन थेरेपी का अल्टीमेट पोटेंशियल है।